आज हम सुनाने जा रहे हैं द इनविजिबल गेस्ट की कहानी। कहानी शुरू होती है एड्रियान दोरिया से, जो एक बड़ा और सफल बिजनेसमैन है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा की हत्या करने का आरोप लगा है और अगले ही दिन कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है। एड्रियन का कहना है कि वो बेगुनाह है। उसके मुताबिक किसी ने लॉरा का मर्डर किया और उसे फंसा दिया। मामला इतना आसान नहीं था। जिस होटल के कमरे में लॉरा की लाश मिली, वो कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था। दरवाजा भी बंद, खिड़कियां भी बंद और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यानी जिसने भी मर्डर किया वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस की नजर में सबसे बड़ा सस्पेक्ट खुद एड्रियान था। अपना केस बचाने के लिए एड्रियान देश की सबसे मशहूर डिफेंस लॉयर वर्जीनिया गुडमैन को बुलाता है। दिलचस्प बात यह थी कि वर्जीनिया कभी कोई केस हारी ही नहीं थी। घर में आते ही एड्रियन से सिर्फ एक बात कहती है, अगर बचना है तो इस बार पूरा सच बोलना पड़ेगा। इसके बाद एड्रियान उस रात की पूरी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि लॉरा के साथ उसका कई महीनों से अफेयर चल रहा था। दोनों अपने पार्टनर से ये रिश्ता छुपा कर मिलते थे। उसी दौरान उन्हें एक अननोन आदमी लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलर ने दोनों को एक सुनसान होटल में पैसे लेकर आने को कहा। एड्रियान और लॉरा वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं मिलता। दोनों को लगता है कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। इसी बीच एड्रियान वॉशरूम में चला जाता है और कुछ ही सेकंड बाद उसे लॉरा की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो भागकर बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉरा फर्श पर खून से लथपथ पड़ी होती है। उसी वक्त किसी ने पीछे से एड्रियान के सिर पर भी हमला कर दिया। जब उसे होश आता है, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होता है। लॉरा मर चुकी होती है और कमरे में उनके अलावा कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि पुलिस ने सीधे एड्रियान को गिरफ्तार कर लिया। वर्जीनिया पूरी कहानी ध्यान से सुनती है, लेकिन उसे एड्रियान की बातों में कई कमियां नजर आती है। वो उससे पूछती है, क्या ये पूरी कहानी है या अभी भी कुछ छुपा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद एड्रियान आखिरकार एक और राज खोलता है। असल में लॉरा उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी। दोनों एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के राज से भी जुड़े हुए थे। करीब कुछ महीने पहले दोनों साथ में कार से लौट रहे थे। दोनों किसी बात में इतने बिजी थे कि सामने से आ रही दूसरी कार पर उनका ध्यान ही नहीं गया। अगले ही पल दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो जाती है। जब दोनों बाहर निकलकर दूसरी कार पर पहुंचते हैं, तो अंदर एक करीब 20 साल का लड़का बुरी तरह घायल पड़ा होता है। उसकी सांसें अभी चल रही थी। लॉरा कहती है कि तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, लेकिन एड्रियान घबरा जाता है। उसे डर था कि अगर ये एक्सीडेंट सामने आया तो उसका अफेयर भी सबके सामने आ जाएगा और उसका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसी डर में वो सबसे गलत फैसला ले लेता है। वो घायल लड़के को उसकी कार समेत पास की झील में धक्का दे देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी कार पानी के अंदर डूब जाती है। दोनों वहां से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एड्रियान अपनी बात खत्म करता है और कहता है कि उसने यही एक गलती की थी, लेकिन लॉरा के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं था। वर्जीनिया कुछ पल तक उसे देखती रहती है, फिर बहुत शांत आवाज में कहती है, नहीं एड्रियन, कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिस लड़के की मौत हुई थी असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ था। वर्जीनिया को अब पूरा यकीन हो चुका था कि एड्रियन अभी भी आधा सच बोल रहा है। वो इससे कहती है कि जिस लड़के की मौत हुई है उसके बाद क्या हुआ, वहीं से कहानी बदलती है। अब एड्रियन मजबूर होकर आगे की कहानी बताता है। जिस लड़के की कार झील में डूबी थी उसका नाम डैनी था। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिल जाती है, लेकिन पुलिस को भी ये साधारण एक्सीडेंट लगता है। उधर डैनी के माता पिता अपने बेटे की मौत एक्सीडेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई सच जरूर छुपा रहा है। इसी बीच लॉरा को एक फोन आता है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो खुद को डैनी का पिता बताता है। वो कहता है कि उसके पास एक एक्सीडेंट से जुड़े कुछ सवाल हैं और वो उससे मिलना चाहता है। लॉरा डरते डरते उससे मिलने चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डैनी के पिता थॉमस को अपनी कार के अंदर एक ऐसी चीज मिली थी जिससे उसे यकीन हो गया था कि हादसे वाली रात उसके बेटे के साथ कोई और मौजूद था। लॉरा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेती है और वहां से निकल जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। कुछ समय बाद लॉरा की हत्या हो जाती है और पूरा शक एड्रियन पर आ जाता है। वर्जीनिया अब एड्रियन की पूरी कहानी जोड़ चुकी थी। वो एक एक करके उसकी हर बात पर छिपे झूठ पकड़ने लगती है। पहले एक्सीडेंट, फिर ब्लैकमेल, फिर होटल। हर बार एड्रियन अपनी कहानी थोड़ा थोड़ा बदल देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वर्जीनिया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। आखिरकार एड्रियन पूरी तरह टूट जाता है। वो मान लेता है कि होटल में उस रात कोई अजनबी नहीं आया था। असल में लॉरा उससे अलग होना चाहती थी और उसे लगने लगा था कि अगर पूरा सच बाहर आ गया
तो दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। गुस्से में एड्रियान ने लौरा को जोरदार धक्का दिया। लौरा का सर दीवार से टकराया और उसी पल उसकी मौत हो गई। अब एड्रियान पूरी तरह घबरा गया। उसने पूरे कमरे को ऐसे सेट किया कि सब कुछ लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा लगे। उसे लगा कि उसने परफेक्ट क्राइम कर लिया है, लेकिन वर्जीनिया बस इसी कन्फेशन का इंतजार कर रही थी। एड्रियन के मुंह से सच निकलते ही वर्जीनिया अचानक मुस्कुराती है और वो एक ऐसा सच बताती है जिससे एड्रियन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो असली वर्जीनिया गॉडमैन थी ही नहीं, असल में वो डैनी की माँ थी। इसने एक एक्ट्रेस बनकर एड्रियन के सामने पूरी पूछताछ की थी। उधर बाहर बैठा थॉमस पूरी बातचीत हिडन कैमरा और माइक्रोफोन की मदद से सुन रहा था, यानी एड्रियन का पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका था। अगले ही पल थॉमस सीधे पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग दे देता है। अब एड्रियन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस आदमी को हमेशा लगता था कि वो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, आखिर में वही अपने ही झूठ के जाल में फंस गया और यही द इनविजिबल गेस्ट खत्म होती है।